शाहिद आफरीदी एंड कंपनी क्रिकेट का जादू लेकर कोलकाता पहुंच गई। बुलेट प्रूफ बस के जरिए ताज बंगाल होटल मुंतकिल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि वो कोलकाता में पाकिस्तानी टीम की सपोर्ट के लिए मौजूद रहेंगे। टीम बेहतरीन खेल पेश करे, ट्रॉफी हमारी होगी। फंड्स में खुर्द-बुर्द और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली की छुट्टी। अलादीनो ख्वाजा नए आईजी सिंध मुकर्रर। नए आईजी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। कानवली शाह की कराची में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉक एजेंट तस्वुर करता है। MQM के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुबैना ताल्लुक की तहकीकात। FIA का लंदन में सरफराज मर्चेंट और कराची में मुस्तफा कमाल से राबता। सरफराज मर्चेंट ने कानूनी मुशावरत के लिए पीर तक मोहलत मांगी। मुस्तफा कमाल से FIA हुक्काम की जल्द मुलाकात मुतवक्के। सिंध असेंबली में MQM का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। उनका मैंडेट है, उन्हें मुबारक हो। हमारी अपनी पार्टी होगी जो बहुत जल्द मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरेगी। अनीस कायम खानी। कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सफाई मुहिम तीसरे रोज भी जारी। नामजद मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। कराची का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। सियासी जमातें सफाई मुहिम के लिए गाड़ियां दें, चाहे अपनी पार्टी का झंडा लगा लें। फिक्सिट मुहिम के आलमगीर को ट्रैक्टर समेत कैंप में आने की दावत। शहबाज तासीर को किसी ऑपरेशन के जरिए बाजियाब नहीं कराया गया। हकाइक और शवाहिद से पता चलता है कि शहबाज तासीर को अगवाकारों ने खुद छोड़ा। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो इस वाक़े को अपनी कारकर्दगी से मंसूब करे। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट वफाकी वज़ीर दाखिला को भिजवा दी। मुफ्त में क्रेडिट लेने वाले अफसरान को सख्त तंबीह की जाए, रिपोर्ट में सिफारिश। शहबाज तासीर को उज़्बेक जंगजुओं ने अगवा किया था। 2015 में दाइश में शामिल हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान ने उज़्बेकों के खिलाफ कार्रवाई की। वो शहबाज तासीर को छोड़कर फरार हो गए। तालिबान ने शहबाज तासीर को चमन के रास्ते पाकिस्तान भेजा, जहां उन्होंने अपने अहल खाना से राब्ता किया। अफगान तालिबान का दावा। तहफ़्फ़ुज़ निस्वा बिल पर वज़ीर आज़म के रद्द अमल का इंतजार है कि वो कब नोटिस लेते हैं। शहबाज शरीफ को कह दिया है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल ठीक नहीं। नैब आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसे खत्म हो जाना चाहिए था। अगर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव किसी इदारे पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं तो ये संजीदा मसला है। मौलाना फजलुर रहमान। मंजूर कॉलोनी कराची में बल्दिया उज़्मा का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों ने अमले को घेर लिया। अमले और गाड़ियों पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी। शिमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का 5वां दिन। मुतादिद राबता सड़कें टूट गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, गुजरावाला और कश्मीर के दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। बुध से बारिशों का नया सिलसिला पंजाब में दाखिल होगा। तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो। मोहब्बत की नमाज़ों को करने से डरते हो। और टैलेंट
किसी की मीरास नहीं। कमसिन लड़के ने राहत फतेह अली खान का गाना गाकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। वाली इलाके में कोयले की कान बैठ जाने से दर्जनों मजदूर फंस गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन शौकत यूसुफजई ने बताया है कि कान से 7 अफराद की लाशें और 11 मजदूर शदीद जख्मी हालत में निकाले गए हैं। 65 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। इसी बारे में मजीद तफसील मालूम करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज उमेर यासिर से। उमेर, मजीद क्या बताया है शौकत यूसुफजई ने? ये कान है किस इलाके में? जी, ये कान औरंगज़ई एजेंसी जो कि कबायली इलाका है, वहाँ का एक दूर दराज इलाका है, ढोलई जिसे कहा जाता है, वहाँ पे कान में यह हादसा पेश आया है। और ये कान अब से थोड़ी देर पहले ये कान अचानक बैठ गई है। इस कान में मुकम्मल जो मजदूर थे उनकी तादाद 65 थी जो वहाँ पे उस वक्त काम कर रहे थे। तो इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक ये लोग अभी तक फंसे हुए हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शौकत यूसुफजई हैं, उन्होंने भी हादसे की तस्दीक करते हुए ये बात की है कि अब तक इस कान में से 7 मजदूरों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 11 जख्मी अफराद जो कि शदीद जख्मी हैं उन्हें कोहाट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शौकत यूसुफजई ने जो वफाकी हुकूमत से ये गिला भी किया है कि उनकी जानिब से इमदादी कार्रवाइयों में सुस्त रवि से काम लिया जा रहा है। फौरी तौर पे जो मजदूर वहाँ से जख्मी हालत में निकाले जा रहे हैं उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयां अभी जारी है, जबकि कान से 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली की छुट्टी कर दी गई है। उन पर फंड्स में खुर्द और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम था। अल्लाह रीनो ख्वाजा को नया आईजी सिंध मुकर्रर कर दिया गया है। एडी ख्वाजा इन, गुलाम हैदर जमाली आउट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर विफाक ने आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली को उनके ओहदे से हटा दिया है और एडी ख्वाजा को आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज दे दिया है। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने यह तैनाती सिंध हुकूमत के मशवरे से की है। गुलाम हैदर जमाली को ओहदे से हटाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज पुलिस तफ्तीश फंड्स में खुर्द और गैर कानूनी भर्तियों के केस में समाअत के बाद दिया था। इस केस में अदालत ने करार दिया था कि आईजी सिंध को ओहदे से हटाया जाए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज कराची सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के केस में आईजी सिंध को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रवाते कराची से जुड़े मुतादिद मामलात पर समाअत हुई, जिनमें आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली, कराची अमन अमान अमल दरामद केस और पुलिस तफ्तीशी फंड्स में खुर्द के केसेस में अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी फंड्स खुर्द के केस में गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। साथ ही ये भी करार दिया था कि उनके साथ दीगर अफसरों को भी हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अदालत ने पुलिस में करप्शन की रिपोर्ट नैब के हवाले करते हुए 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। इस केस में अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि हैरत है आईजी सिंध कमेटी के अराकीन को हिरासा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कराची अमन अमान केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर किया था। आईजी सिंध पर बरहमी भी जाहिर की थी। उससे अगले दिन की समाअत में आईजी सिंध ने अदालत से इस्तदा की कि उनके बारे में अदालती रवैया नामुनासिब था, जिसे जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने मुस्तरद कर दिया। इसी के बाद पुलिस तफ्तीशी फंड्स केस में आईजी सिंध ने अदालती बेंच में शामिल जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर अदम एतमाद का भी इजहार किया था। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा है कि साबिक आईजी गुलाम हैदर जमाली ने अमन अमान के लिए अच्छा काम किया था, उन्हें इल्जामात की वजह से तब्दील किया गया है। सखर प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा कि ये तासुर दिया जा रहा है कि बदअमनी और करप्शन सिर्फ सिंध और कराची में है और कहीं नहीं। FIA हुकाम सिविक सेंटर से 1-2 फाइलों के लिए 10,000 फाइलें साथ ले गए थे। उनसे कहा है कि फाइलें वापस करो वरना डकैती का केस दायर करेंगे। कायम अली शाह का कहना था कि अदालती हुक्म की तामील के लिए आईजी सिंध को तब्दील किया गया। आईजी का भी काम अच्छा था, अमन अमान में उन्होंने बड़ा अच्छा मुनासिब सा काम किया था। अब चार्जेस थी कुछ उन पर, तो वो भी चार्जेस के लिए फैसला कोर्ट करती तो पता चलता, लेकिन हमने कहा कॉन्ट्रडिक्शन ना हो इसलिए उनको तब्दील किया और उसमें कोई तजाद नहीं है और न ही कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
और MQM के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुबैना ताल्लुक की तहकीकात के लिए FIA ने लंदन में सरफराज मर्चेंट और कराची में मुस्तफा कमाल से राबता कर लिया है। सरफराज मर्चेंट ने कानूनी मुशावरत के लिए पीर तक की मोहलत मांग ली है। मामला है MQM के रॉ से ताल्लुकात और मनी लॉन्ड्रिंग का, और इस हवाले से FIA हो गई है सरगर्म। सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान आकर बयान रिकॉर्ड कराएं। ये दावत दी है डायरेक्टर FIA इनाम गनी ने उन्हें लंदन टेलीफोन करके। सरफराज मर्चेंट कहते हैं कि वो अपने कानूनी माविरीन से मुशावरत के बाद सोमवार तक जवाब देंगे। डायरेक्टर FIA सिंध शाहिद हयात ने भी कराची में मुस्तफा कमाल से राब्ता किया है और FIA की इंक्वायरी में ताउन की दावत दी है। जराये के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में FIA हुक्काम की मुस्तफा कमाल से मुलाकात भी मुतवक्के है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार कह चुके हैं कि खुफिया इदारों और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को भी खत लिख दिया गया है कि सरफराज मर्चेंट के बयान से मुतल्लिक हकायक फराहम करें, अवाम भी मदद दें। चौधरी निसार ने वाज़ेह कर रखा है कि हुकूमत इस मामले की तह तक पहुँचने में इंतहाई संजीदा है। MQM के रॉ से ताल्लुकात और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक बरतानिया से राब्ते का भी 2 हफ्तों में फैसला किया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ आयशा रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और MQM पर रॉ से ताल्लुक का इल्जाम लगाने वाले साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल ने कहा है कि FIA ने अभी तक उनसे राब्ता नहीं किया। जो कहा सबके सामने कहा, किसी ने राब्ता किया तो बात करेंगे। मुस्तफा कमाल ने बताया कि वो जल्द एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने अपने हक में वॉल चॉकिंग करने वालों से अपील की है कि वो शहर की दीवारें खराब न करें। वो दीवारों पर नहीं, आवाम के दिल पर राज करना चाहते हैं। और अनीस कायम खानी का कहना है कि सिंध असेंबली में MQM का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। उनका मैंडेट है, उन्हीं को मुबारक हो। हमारी अपनी पार्टी होगी जो बहुत जल्द मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरेगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पार्लिमानी कुव्वत में डेंट डालने का कोई इरादा नहीं। सिंध असेंबली में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। मुत्तहदा का मैंडेट उन्हीं को मुबारक हो। हम तो अपनी जमात बना रहे हैं जो 2018 तक मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। ये कहना है अनीस कायम खानी का, जो कराची में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची में जलसे के इनेकाद और पार्टी मामला चलाने के लिए फंड्स और अकाउंट पर मुशावरत की है। कोशिश है नई पार्टी का नाम जल्द अज जल्द रखा जाए। एक सवाल पर अनीस कायम खानी ने कहा कि उनकी जमात लॉन्ड्री नहीं कि हर किसी को शामिल करके ड्राई क्लीन करती फिरे। और कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सफाई मुहिम भी जारी है। नामजद मेयर वसीम अख्तर ने बेनाम जमात के सिवा तमाम सियासी जमातों से ताउन मांग लिया है। बल्दियाती इलेक्शन जीत लिया मगर इख्तियारात हैं कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। ये कैफियत है MQM की, जिसने कराची को साफ करने की जंग बेतैग ही लड़ने का फैसला किया है। जरा ये मंजर देखिए, सीनियर डिप्टी कन्वीनर से लेकर आम कारकुन तक सभी कराची को मत जानकर सिंध हुकूमत को खबरदार किया कि जाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अवाम आपे से बाहर हो जाएं। हुकूमत के कानों पर जूं कब रहेंगी? जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा, जब शहर में फसादात फूट पड़ेंगे, जब लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, जब लोग इन इदारों के दफातर पर हल्ला बोलेंगे। नामजद मेयर वसीम अख्तर ने सफाई मुहिम के तीसरे रोज अपनों से गिला किया और गैरों से मदद मांग ली। कहा जिस जमात का नाम ही नहीं उसे क्या दावत दूं। हाँ, आलमगीर खान ट्रैक्टर ट्रॉली ले आए तो खुशामदीद कहेंगे। आलमगीर से भी कहूँगा कि हमारे कैंप में आ जाओ यार, मिलकर काम करेंगे, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे पास भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमें जरूरत है इस वक्त। मैंने सियासी और मजहबी जमातों को नाम लिया है ना, वो पार्टियां आ जाएं। जो नाम ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा यार। मुत्तहदा के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सफाई करने के लिए इक़्तिदार और इख्तियार की जरूरत नहीं। कराची को बाईपास करने वाले खुद बाईपास हो जाएंगे। कैमरामैन अदनान याहिया और जुबैरुद्दीन के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज, कराची। और बुलेटिन में अब बात के साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर को किसी ऑपरेशन के जरिए बाजियाब नहीं कराया गया। हकायक और शवाहिद से पता चलता है कि शहबाज तासीर को अगवाकारों ने खुद छोड़ा। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो इस वाक़े को अपनी कारकर्दगी से मंसूब करे। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट वफाकी वज़ीर दाखिला को पेश कर दी है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मुफ्त में क्रेडिट लेने वाले अफसरों को सख्त तंबीह की जाए।
साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर बलोचिस्तान के इलाके कचलाक से 8 मार्च को मिले। क्रेडिट ले लिया बाज इदारों ने। वफाकी वजीर दाखिला ने सेनेट में ऐलान भी कर दिया। ताहम कुछ हकायक सामने आए तो मामला मशकूक लगने लगा। असल हकीकत जानने के लिए वफाकी वजीर दाखिला ने बना दी आला सतह की कमेटी और अब कमेटी ने सारा भांडा ही फोड़ दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज तासीर को किसी ऑपरेशन के जरिए बाजियाब नहीं कराया गया। हकायक और शवाहिद से पता चलता है कि शहबाज तासीर को अगवाकारों ने खुद छोड़ा। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शहबाज तासीर को वैसे ही छोड़ दिया गया या कोई तावान वसूल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस वाक़े को अपनी कारकर्दगी से मंसूब करे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश भी की है और वो ये है कि मुफ्त में क्रेडिट लेने वाले अफसरों को सख्त तंबीह की जाए। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान तालिबान ने कहा है कि शहबाज तासीर को उज़्बेक जंगजुओं ने अगवा किया था जो बाद में दाइश में शामिल हो गए। अफगान तालिबान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो शहबाज तासीर को छोड़कर फरार हो गए। तालिबान ने शहबाज तासीर को चमन के रास्ते कोयटा भेजा। शहबाज तासीर की रिहाई के मामले पर अफगान तालिबान ने बयान जारी किया है कि शहबाज तासीर को 2011 में उज़्बेक जंगजुओं ने अगवा किया और भारी तावान का मुतालबा किया। उज़्बेक जंगजू बाद में दाइश के साथ मिल गए थे। साल 2014 में वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन हुआ तो उज़्बेक जंगजुओं ने शहबाज तासीर को अफगानिस्तान मुंतकिल किया। साल 2015 में उज़्बेक जंगजू दाइश में शमूलियत इख्तियार कर गए। अफगानिस्तान में उज़्बेकों के खिलाफ ऑपरेशन किया और इलाके को इनसे निजात दिलाई। उज़्बेक जंगजू शहबाज को छोड़कर फरार हो गए। शहबाज तासीर तालिबान के हाथों गिरफ्तार हुए। अफगान तालिबान मुताबिक उन्होंने शहबाज तासीर को 15,000 रुपए देकर चमन बॉर्डर के रास्ते कोयटा के लिए रवाना किया। शहबाज तासीर ने कोयटा के मुजाफात में वाक़े कुचलाक में एक होटल पर खाना खाया। शहबाज तासीर ने होटल के वेटर से मोबाइल मांगकर वालदा के नंबर पर कॉल की और अपनी मौजूदगी का बताया। बाद में एफसी के एहलकारों ने शहबाज को होटल से वसूल करके घर रवाना किया। और खबर यह भी है कि आईजी बलोचिस्तान एहसन महबूब ने वजारत दाखिला को शहबाज तासीर के ऑपरेशन के जरिए बाजियाबी की इत्तला नहीं दी थी। आईजी ने बताया था कि सीटीटी पुलिस मुआवनत के लिए भेजी गई। जराये के मुताबिक आईजी बलोचिस्तान ने वजारत दाखिला को इत्तला दी ने सीटीडी को जाने का हुक्म दिया। शहबाज तासीर की बरामदी के बाद सीटीडी पुलिस वापस आ गई और शहबाज तासीर को हसास इदारे ने अपनी तहवील में ले लिया। बलोचिस्तान पुलिस शहबाज तासीर से पूछताछ करना चाहती थी कि वो कुचलाक किस तरह पहुंचे, लेकिन बास वजूहात की बिना पर ऐसा हो ना सका। और शहबाज तासीर ने अगवाकारों के चुंगल से बच निकलने के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। शहबाज तासीर का अपने ट्वीट में कहना है कि खौफ आपको कैदी बनाकर रखता है जबकि उम्मीद आपको आजादी दिलाती है। शहबाज तासीर का कहना है कि घर वापस आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वाज़ेह रहे कि आज से पहले शहबाज तासीर ने अपना आखिरी ट्वीट 25 अगस्त 2011 को किया था। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ है एक छोटा लोअर औरंगजेब एजेंसी में कोयले की कान बैठ गई। पॉलिटिकल इंतजामिया ने कहा है कि एक मजदूर जाँ बहक हुआ है, 24 को निकाल लिया गया, मुतअद्दिद अब भी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की आइंदा माह वाशिंगटन में मुलाकात का इम्कान। मुशीर खाशा सरताज अजीज का कहना है कि जौहरी सलामती सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर नवाज मोदी मुलाकात मुतवक्के है। और एमक्यूएम पर रॉ से ताल्लुक का इल्जाम लगाने वाले मुस्तफा कमाल ने कहा है कि एफआईए ने अब तक उनसे राबता नहीं किया, राबता किया तो बात करेंगे। केरला के कुंजा से ताजा तरीन खबर देंगे आपको, जहां झगड़े पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को तेजाब पिला दिया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून अस्पताल में इलाज के दौरान ही दम तोड़ गई। खातून के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि दामाद ने उनकी बेटी को जबरदस्ती तेजाब पिलाया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहफ्फुज़ निस्वां बिल पर वजीर आजम के रद्द अमल का इंतजार है कि वो कब नोटिस लेते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल काउंसिल के इजलास से कबल करीम पार्क लाहौर में मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ को कह दिया है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल रात के अंधेरे में लाया गया है जिसकी हमायत नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब ने आज भी मुझे फ़ोन किया है और उन्होंने कहा जी कि हम इसमें तब्दीली के लिए तैयार हैं।
तो मैंने कहा शायद इसमें तरमीम अब काफ़ी ना हो। दूसरा यह है कि वो एक इंतकाम लेने के लिए अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाला इदारा था। सो अब जब तक ये इदारा रहेगा उसके अंदर ये दो चीज़ें मौजूद रहेंगी। मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल काउंसिल इजलास में शिरकत के बाद 15 मार्च को मंसूरा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद सफीर, बदर मनीर और रिपोर्टर अहमद फराज के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। कुछ बात सख्त मौसम की तबाहकारियों के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। खैबर एजेंसी मुख्तलिफ हादसात में खातून और 3 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। शुमाली बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में 5वें रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चमन समेत मुतादिद इलाकों में बारिश से कई सड़कें पानी में बह गईं। हबने ओथल की फुलेरी नदी में तुगयानी आ गई, जिसके बाद इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। सवात के बालाई इलाकों पर बर्फबारी और बारिश के बायस मेंगोरा शहर के वस्त में बहने वाली नदी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लोअर दीर में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिशों से दरियाए पंचकोड़ा में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि जुज़वी नुकसान पहुंचने पर खजाना बाईपास पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइडिंग से कोहिस्तान में समर नाले के करीब शाहराह कराकरम बंद हो गई है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिशें जारी हैं। पंजाब के शहर फैसलाबाद में बारिश से मौसम सर्द हो गया। सरगोदा में बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। बक्कर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। राजनपुर और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी है। महकमा मौसमियात ने बुध से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई की है। महकमे का कहना है कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला इतवार